साथियों, किसी गांव में एक युवक रहता था जिसने एक बना बनाया नया घर खरीदा। तो गांव वालों ने उस युवक से कहा कि आपने नया घर खरीदा है तो अपने घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि जरूर कर पाओ, जिससे आपके घर पर कोई ग्रह दशा भी खराब होगी तो वो भी सही हो जाएगी। तो लोगों के कहने के मुताबिक वो युवक एक बुजुर्ग ब्राह्मण के घर गया। तो बुजुर्ग ब्राह्मण से बोला कि मैंने नया घर खरीदा है, आप मेरे घर पर चलो, मेरे घर में पूजा पाठ हवन इत्यादि कर दो चलकर, जिससे कि मेरे घर में कोई ग्रह दशा भी खराब हो तो वो भी सही हो जाए। तो वो बुजुर्ग आदमी उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देता है। तो वो रास्ते में युवक क्या करता है कि जो भी कोई वाहन वाला आता है ना, तो वो हर किसी को अपनी गाड़ी रोककर साइड दे देता है और पीछे से निकलने वाला हर व्यक्ति आगे निकल जाता है। तो बुजुर्ग ब्राह्मण ने सवाल किया कि बोले कि आप हर किसी को साइड देते हो और गाड़ी रोककर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपको जल्दी नहीं है? तो वो युवक बोला, महाराज हो सकता है, क्या पता इसको मेरे से भी जल्दी हो, इसीलिए तो वो मेरे को बार बार ओवरटेक कर रहा है। तो बुजुर्ग ब्राह्मण उसकी बात सुनकर सहमत हो गया और दिल ही दिल बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला क्या सोच है। तो थोड़ा आगे चलने के बाद और क्या देखा कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है। तो उसने अपनी गाड़ी को रोक लिया और बच्चा निकल गया, फिर भी वो खड़ा रहा। तो ब्राह्मण ने फिर प्रश्न किया कि चलो ना भाई, क्यों खड़े हो? तो उस युवक ने उत्तर दिया, बोला महाराज अभी एक बच्चा निकला है, कि हो सकता कभी और भी बच्चे निकले हैं, क्योंकि एक बच्चा तो नहीं खेल सकता है, उसके साथ और भी बच्चे खेल रहे होंगे ना, तो इसीलिए अभी तो एक बच्चा निकला है, और भी बच्चे निकल सकते हैं। और उसके कहने के मुताबिक वैसा ही हुआ और वहाँ से भागते हुए और भी बच्चे निकले। जब सारे बच्चे निकल गए तब वो वहाँ से चला। तब तक उसने और क्या देखा, उसके ही घर के सामने उसका ही एक आम का पेड़ था। तो उस पेड़ पर चढ़कर कुछ बच्चे आम तोड़ रहे थे। तो उसने अपनी गाड़ी को कुछ दूर पर ही रोक लिया। तो वो ब्राह्मण ने फिर सवाल किया, बोला क्या हुआ भाई, अब तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, अब क्यों गाड़ी को रोक लिया? तो उसने फिर जवाब दिया, बोला महाराज यहाँ के कुछ बच्चे मेरे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहे हैं, अगर मैं अपनी गाड़ी को आगे ले गया और उन्होंने मेरे को देख लिया तो ये बच्चे सारे हड़बड़ी से नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरते वक्त अगर कोई बच्चा गिर गया तो उसकी चोट लग सकती है। इसीलिए जब सारे बच्चे नीचे उतर जाएंगे तब मैं आगे चलूँगा। तो इतनी बात सुनकर वो बुजुर्ग आदमी गाड़ी से नीचे उतरा और बोला कि आप जैसे महान व्यक्ति के घर की ग्रह दशा कैसे खराब हो सकती है, जिसके इतने सुंदर विचार हों, इतना अच्छा व्यवहार हो और आपकी जैसा महान आदमी हो, तो उसके घर में कोई भी बुरी शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती और कभी भी कोई अचानक विपदा नहीं आ सकती। तो साथियों, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आपको कभी भी पूजा पाठ हवन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर करना ही है तो अपने कर्मों का सुधार करो, व्यवहार बनाओ, वाणी में मधुरता लाओ और परमात्मा भी आपका अच्छा करेगा।